लीजिए हजरात, अखलाक रसूल का ये पहला बंद मुलाहिजा फरमाइए। कहना है, जुबाने पाक से जिस दम तकल्लुम आप फरमाते, तो लब हाय मुबारक रहमतों के फूल बरसाते। वो राहे नेक बतलाते थे तबलीगो हिदायत से, झुका लेते थे दुश्मन को भी अखलाको मोहब्बत से। गरीबों बेकसों को प्यार से ढारस बंधाते थे, वो खुद फाके से रहते खाना भूखों को खिलाते थे। नबी की आदतों अखलाक से सब शाद रहते थे, उन्हें सादिक अमीन और बावफा हमदर्द कहते थे। रसूल अल्लाह ने मक्के में ये ऐलान फरमाया, तुम्हारे वास्ते ऐ लोगों में इस्लाम हूँ लाया। खुदाए पाक ने मेरे लिए पैगंबरी दी है, करूं इस्लाम की तबलीग ये हुक्म इलाही है। किया है जिसने पैदा हमको तुमको दोनों आलम को, वही राज़िक सभी का है, वही माबूद है लोगों। वही सबको जिलाता मारता है, सब पे गालिब है। सिवा उसके किसी को सर झुकाना नामुनासिब है। परस्तिश छोड़ दो सब लोग तुम झूठे खुदाओं की, मुसीबत में मदद करते नहीं ये बेनवाओं की। गरीबों और लाचारों पे मत जुल्मों सितम तोड़ो, बनो इंसान अच्छे और बदी का रास्ता छोड़ो। खुदा पर और मुझ पर तुम अगर ईमान लाओगे, खुदा पर और मुझ पर तुम अगर ईमान लाओगे, खुदा पर और मुझ पर तुम अगर ईमान लाओगे, खुदा खुश होगा तुमसे और तुम जन्नत में जाओगे। खुदा खुश होगा तुमसे और तुम जन्नत में जाओगे। सामीन हजरात, जब मेरे आका ने मक्के के लोगों को ये बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और तुम्हारे लिए इस्लाम लाया हूँ, तुम ये झूठे खुदाओं की इबादत छोड़ दो और सिर्फ एक खुदा की इबादत करो, वही तुम्हें सब कुछ दे सकता है। ये सुनकर अहले मक्का एकदम तैश में आ जाते हैं और आगे मेरे आका से क्या कहते हैं, समाअत कीजिए। ये सुनकर अहले मक्का हो गए सब आपसे बदजन, लगा जब फैलने इस्लाम तो सब हो गए दुश्मन। मगर सरकार ने इस्लाम की तहरीक जारी की, कहा सबसे इबादत फर्ज है उस रब्बे बारी की। जो मुशरिक थे रसूल अल्लाह को हर दम सताते थे, मगर प्यारे नबी अखलाक ही से पेश आते थे। ज़ईफा एक मक्का शहर में रहती थी मुद्दत से, परस्तिश करती थी वो लात उज़्ज़ा की अकीदत से।
असर गालिब हुआ जब मजहबी झगड़े की दहशत का, इरादा कर लिया बुढ़िया ने तब मक्के से हिजरत का। जरूरत का लिया सामान सब और बांध ली गठरी, किसी मजदूर की खातिर वो दरवाजे पे आ बैठी। वो सुनती थी मोहम्मद नाम का है ऐसा जादूगर, जो उससे मिलता है तस्लीम कर लेता है पैगंबर। उसे डर था कहीं मुझ पर न जादू उसका चल जाए, कि इतने में मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। पुकारा उस ज़ईफ़ा ने, अरे बेटा इधर आना, कभी देखा नहीं था इसलिए उसने ना पहचाना। कहा सरकार ने, अम्मा बताओ कोई खिदमत है। ज़ईफ़ा ने कहा मजदूर की हमको जरूरत है। ये फरमाया नबी ने, आप मुझको हुक्म फरमाए। ये फरमाया नबी ने, आप मुझको हुक्म फरमाए। ये फरमाया नबी ने, आप मुझको हुक्म फरमाए। मैं हूँ मजदूर, मुझको आप कोई काम बतलाएं। मैं हूँ मजदूर, मुझको आप कोई काम बतलाए। सामीन, आपके अखलाक का एक बेहतरीन नमूना आप इस वाक़े में मुलाहिज़ा करेंगे। इस वक्त आप अखलाक रसूल सुन रहे हैं। ज़ईफ़ा अपने सामान के साथ दरवाजे पर बैठी हुई है। किसी मजदूर की तलाश में मेरे आका अचानक उसको नजर आते हैं। ज़ईफ़ा आवाज़ देती है, बेटा इधर आओ। आपने फरमाया अम्मा क्या काम है? कहा मजदूर की तलाश है। मेरे आका फरमाने लगे, अम्मा मैं ये खिदमत आपकी किए देता हूँ। आगे सुनिए हजरात, वो ज़ईफ़ा मेरे आका से रास्ते में क्या बातें कर रही है और फिर मेरे आका क्या फरमाते हैं, मुलाज़ा करें। ज़ईफ़ा ने कहा एक बस्ती में गठरी ये पहुंचा दे, तुझे मजदूरी देकर खुश करूंगी बिलयकी बेटे। ज़ईफ़ा की वो गठरी आपने सर पर उठाई है, जरा सरकार की देखो तो ये मुश्किल कुशाई है। सफर करते हुए दोनों को वक्ते दोपहर आया, रसूल अल्लाह ने गठरी को एक बस्ती में पहुंचाया। सलाम अल्लाह की जानिब से जिनके नाम आते थे, ये था अखलाक उनका बेकसों के काम आते थे। वो गठरी रख के जब वापस चले सरकार मक्के को, ज़ईफ़ा ने कहा ये प्यार से बेटे जरा ठहरो। रुके सरकार तो देने लगी दामो दिरहम गुड़िया, बड़े अखलाक से सरकार दो आलम ने फरमाया, ये कोई काम है कि जिसकी उजरत आपसे ले लूं। अगर हो काम कोई और तो अम्मा उसे कर दूं। ज़ईफ़ों की मदद करना हमारा काम है अम्मा।
बुजुर्गों की दुआ ही एक बड़ा इनाम है अम्मा। ज़ईफ़ा ने कहा खुश हो के तुम तो बहुत अच्छे हो, ज़ईफ़ों और लाचारों की इतनी कदर करते हो। सुनो बेटा तुम्हें एक बात से आगाह करती हूँ, बड़ा खतरा है सर पर, हर घड़ी मैं उससे डरती हूँ। सुना है कि मोहम्मद ने नया मज़हब निकाला है। सुना है कि मोहम्मद ने नया मज़हब निकाला है। सुना है कि मोहम्मद ने नया मज़हब निकाला है। कोई तूफान मक्का शहर में अब आने वाला है। कोई तूफान मक्का शहर में अब आने वाला है। रास्ते भर सरकारे दो आलम और वो बुढ़िया बातें करते हुए जा रहे हैं। जब एक बस्ती आई और वो गठरी बुढ़िया की मेरे आका ने रखी, तो वो बुढ़िया इसके एवज आपको उजरत देने लगी। आका फरमाते हैं ये कोई काम था, अगर और कोई काम हो तो बताइए। ज़ईफ़ों की मदद करना तो हमारा काम ही है, और बुजुर्गों की दुआओं से तो बड़ा इनाम मिलता है। ज़ईफ़ा आपकी इस बात से बहुत खुश होती है और कहती है कि बेटा सुनो, मैं तुम्हें आगाह करती हूँ, मक्का में एक तूफान आने वाला है। मैंने ये सुना है कि मोहम्मद नाम का कोई लड़का वहाँ पर एक नया मजहब उसने निकाला है, इसीलिए सब लोग उससे बज़न हैं। देखना आगे क्या क्या होगा, तुम उससे ज़रा होशियार रहना। सामीन, अब आगे सुनिए वो बुढ़िया आपको क्या बताती है, सुनिएगा। वो अनदेखे खुदा की बंदगी सबको सिखाता है, हमारे सब खुदाओं के लिए झूठा बताता है। मोहम्मद जिस किसी इंसान पर जादू चलाता है, मुसलमान होता है वो दीन अपना भूल जाता है। कहीं मुझ पर न जादू कर दे, इस डर की सताई हूँ। इसी से छोड़कर मक्का मैं इस बस्ती में आई हूँ। मुझे पुख्ता यकीन है अब हुबल कुछ कहर ढाएगा। मोहम्मद और सब इस्लाम वालों को मिटाएगा। सुना है अहले मक्का खून की नदियां बहा देंगे। मोहम्मद और उसके हम नवाओं को मिटा देंगे। जो कहती हूँ वो कह देना तू अपने जद्दे अमजद से। हमेशा बच के रहना मेरे बेटा तू मोहम्मद से। वो जादूगर है मोमिन, करते हैं सब एहतराम उसका। न उससे बात करना और न सुनना तू कलाम उसका। मेरी नजरों को प्यारा चेहरे गुलफाम है तेरा। तू है किसके कबीले से पता क्या नाम है तेरा। ये फरमाया नबी ने हाशमी हूँ अब्दे ऐज़द हूँ। जो दीन इस्लाम लाया है वो मैं ही तो मोहम्मद हूँ। ज़ईफ़ा ने जो देखा गौर से चेहरा मोहम्मद का। ज़ईफ़ा ने जो देखा गौर से चेहरा मोहम्मद का। ज़ईफ़ा ने जो देखा गौर
कदमों पे फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। इन्हीं कदमों पे फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। इन्हीं कदमों पे फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। सामीन हजरात, देखा आपने किस तरीके से मेरे आका ने अपने अखलाक से उस बुढ़िया को झुका लिया और आखिरकार वो भी दीन इस्लाम में आ गई। इसी तरह का एक और वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, लीजिए। ये भी एक ज़ईफ़ा का वाक़या है, मुलाहिज़ा फरमाएं। सुनो अब किस तरह इस्लाम फैलाया शहीदी ने, जहाँ को राज़े वहदत कैसे समझाया शहीदी ने। शहंशाहे तो आलम घर से जब मस्जिद को जाते थे, रसूले पाक के कदमों से जर्रे जगमगाते थे। जिधर से भी गुजरते आप रस्ते महकते जाते, फलक देता सलामी और मलाइक फूल बरसाते। रसूले पाक जब तैबा की गलियों में निकलते थे, निगाहें नीची करके आप धीरे धीरे चलते थे। मक्का एक रास्ते में पड़ता था मुशरिक ज़ईफ़ा का, हुबल और लातो उज़्ज़ा से उसे सच्चा अकीदा था। वो मुशरिक थी, उसे झूठे खुदाओं से अकीदत थी। उसे इस्लाम से नफरत, शहीदी से अदावत थी। जमा करके वो कूड़ा रखती थी एक टोकरी भर के, निकलते थे तो सर पे डालती महबूबे दावर के। मगर सरकार कुछ गुस्सा न करते और न झुंझलाते, वो कपड़े झाड़ कर बस मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते। इसी सूरत वो रोजाना नबी पर वार करती थी। वो अपनी दुश्मनी का इस तरह इजहार करती थी। ये रोजाना कथा दस्तूर उसके दिल में नफरत थी। मगर फिर भी तो उस बुढ़िया से आका को मोहब्बत थी। यूं ही चलता रहा ये सिलसिला, एक दिन हुआ ऐसा, रसूले पाक पर कूड़ा किसी ने भी नहीं डाला। नमाज़े फज्र पढ़कर मस्जिदे नबवी से जब आए, नमाज़े फज्र पढ़कर मस्जिदे नबवी से जब आए, नमाज़े फज्र पढ़कर मस्जिदे नबवी से जब आए, तो सोचा घर ज़ईफ़ा से अभी जाकर मिला जाए। सोचा घर ज़ईफ़ा से अभी जाकर मिला जाए। सोचा घर ज़ईफ़ा से अभी जाकर मिला जाए। उस ज़ईफ़ा औरत का, उस मुशरिक औरत का ये काम था, जब सरकारे दो आलम नमाज के लिए गुजरते थे और उसका घर रास्ते में पड़ता था, तो वो दिन भर का कूड़ा जमा करके रखती थी और जब मेरे आका गुजरते थे तो सारा कूड़ा आप पर डाल दिया करती थी। लेकिन सरकार कभी न झुंझलाते थे, न उस पर गुस्सा होते थे, बल्कि झाड़ कर कूड़ा और आगे निकल जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, आप पर कूड़ा नहीं फेंका गया,
तो सरकार को फिक्र लाहक हुई कि आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका गया है, लाओ चलकर उस ज़ईफ़ा की खबर लें, आखिर क्या बात है। हज़रात, इस वक्त आप अखलाक़ रसूल सुन रहे हैं, बेहतरीन नमूना अखलाक़ रसूल का ये भी पेश कर रहा हूँ मैं, जो आप सुन रहे हैं, मुलाज़ा कीजिए। यही थी फिक्र दिल में सोचते थे हज़रते वाला, हुई क्या बात मुझ पर आज कूड़ा क्यों नहीं डाला। रसूले पाक घर बुढ़िया के पहुँचे तो वहाँ देखा, अभी झाड़ू न लग पाई थी, घर में सोती थी बुढ़िया। ये सोचा कि ज़ईफ़ा के लिए तकलीफ है कोई, रसूले पाक ने झाड़ू लगा कर सब सफाई की। भरा एक टोकरी में कूड़ा रखा पास बुढ़िया के, ये फरमाया रसूले पाक ने, अम्मा जरा उठिए, हुई क्या बात इतनी देर तक क्यों आप सोती हैं। कहा चादर के अंदर ही कि बेटा दर्द है सर में, अभी झाड़ू न दे पाई, मेरा गंदा पड़ा है घर। बड़ा अफसोस है कूड़ा न पड़ पाया मोहम्मद पर, कहा झाड़ू लगा दी घर में अम्मा देख लो उठकर। मैं हाजिर हूँ मोहम्मद, लो ये कूड़ा डाल दो मुझ पर। ये सुनकर एकदम बुढ़िया उठी और छोड़ा बिस्तर को, सफाई घर में देखी और फिर देखा पैगंबर को। असर ऐसा हुआ बुढ़िया पे अखलाक़े पैगंबर का, नदामत का पसीना आ गया, दिल इश्क में डूबा। गिरी कदमों पे बुढ़िया शौक आंसू आँख में लाई, गिरी कदमों पे बुढ़िया शौक आंसू आँख में लाई, गिरी कदमों पे बुढ़िया शौक आंसू आँख में लाई। खुदा पर और रसूले पाक पर ईमान ले आई, खुदा पर